आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। योग यानी भगवान से जुड़ना, ध्यान योग यानी ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। तो इस अध्याय के बाद हम भगवत गीता के 1/3 हिस्से को कंप्लीट कर लेंगे। कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें इससे 6ठा अध्याय है। तो इस अध्याय में हम क्या जानने वाले हैं कि अष्टांग योग की विधि क्या होती है ना। और हम देखेंगे कि अष्टांग योग का जो उद्देश्य है वो है मन को और इंद्रियों को वश में करना। और साथ ही साथ इस अध्याय में भगवान खुद बताएंगे कि जितनी योग विधियां हमने देखी है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, फिर उसके बाद हमने देखा कृष्ण भावना भावित कर्म, और अभी जो ध्यान योग देख रहे हैं वो, और फिर भक्ति योग, इन सब में श्रेष्ठ क्या है। ठीक है, पर उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने पिछले अध्याय का 29वां श्लोक, उसे श्लोक ऑफ द डे बनाया था, जिसे शांति सूत्र भी कहते हैं। तो आप सब हैंड रेस कर सकते हैं, आपको प्रभु जी मौका देंगे पठन करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सोमी मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञोपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। अनुवाद: मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करते हैं। जी माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी। पंकजाक्षी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भोक्तारां नित्यतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां त्यक्तं मां शान्तिमुच्यते। हरे जी कृष्ण माता प्रभु जी, जी। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भोक्ताराम यत्तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। हरे कृष्ण। जी माता जी, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सारिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, एक हैंड और लेंगे बस। हरे कृष्ण। अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे जी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा याचना आप सबसे, क्योंकि समय आज बहुत निकल गया है, तो ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। पर आप सबने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है आज पठन किया, सारे लोगों ने। जी, तो छठे अध्याय की हम शुरुआत करते हैं। तो असल में योग है क्या? जब आप लोगों से पूछते हैं कि योग क्या है, तो हमें अलग अलग जवाब मिलते हैं। कोई क्या कहता है, अरे योग योग से तो हम वजन कम करते हैं अपना, योग करने से हम सुंदर दिखते हैं, फिट रहते हैं, जवान बने रहते हैं। और कई लोग क्या कहते हैं, योग करने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग लोग योग का अलग अलग अर्थ निकालते हैं। तो क्या ये योग है जिसमें हमें सिर्फ बैलेंस बनाना है, या फिर ये योग है जिसमें ना जाने ये व्यक्ति सांस भी कैसे ले रहा होगा, है ना, या हाथ पैर मोड़ना, इसे योग कहा जाता है, या फिर ये जिसमें है ना हम दारू पी रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं योग के नाम पे, या फिर ये योग है जिसमें आप जानवर को अपने पीठ पे बैलेंस करें, या ये चेयर योगा बड़ा ही फेमस है आजकल। ऑफिसेज में लोग आते हैं, पैसे ले जाते हैं कि हमने चेयर योगा कराया, और कितनी किताबें निकल गई है योग के नाम पे। आप देखिए, योगा फॉर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर कैट्स एंड, बिल्ली भी खड़ी अपने सिर पे और कह रही है मैं योग कर रही हूँ। चेयर योगा, योगा फॉर वेलनेस, बैक केयर, डेस्कटॉप योगा,
योगा सीक्रेट फॉर बिजनेस सक्सेस, यानी भौतिक चीजों के लिए योग करने की बात कर रहे हैं। योगा, टेनिस, ऑफिस योगा और ना जाने क्या क्या। पर योग है क्या, इसका जवाब हम खुद भगवान से सुनेंगे। तो भगवान सबसे पहले श्लोक में इसका जवाब हमें देते हैं। श्री भगवानुवाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली सन्यासी और योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो भगवान बता रहे हैं असली योगी कौन है। असली योगी वो है जो कर्मों को नहीं त्यागता बल्कि कर्म के फलों से अनासक्त यानी अनअटैच्ड रहता है। तो कर्तव्य को त्यागना योग नहीं है, हमें अपने फलों से आसक्त नहीं होना है। तो चौथे अध्याय में हमने क्या देखा था, भगवत गीता का ज्ञान किसे दिया जाता है, राज ऋषियों को। राज ऋषि यानी राज यानी राजा जो उसका कर्तव्य है, ऋषि यानी भक्त जो अपने स्वभाव से भक्त रहता है। जैसे अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़े राजा थे, पूरे विश्व के राजा थे, पर स्वभाव से चरित्र से भक्त थे, इसीलिए उन्हें राज ऋषि कहा जाता है। तो असली योगी और सन्यासी वो है जो कर्मों को नहीं त्यागता है बल्कि कर्मों के फलों से आसक्त नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, हमें भी ऐसा ही कार्य करना है। और कैसे कर सकते हैं, जब अपनी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। उसे कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। तो अपनी इंद्रियों से हमें इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। जब जीव अपनी तुष्टि के लिए कार्य करता है तो वो बंधता है, पर जब वो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है तो वही पूर्ण सन्यासी और योगी कहा जाता है। तो आज का जो अध्याय है ध्यान योग, उसमें हम अष्टांग योग की विधि देखेंगे। जैसा नाम है अष्टांग, अष्टांग यानी 8 अंग हैं इसके। क्या क्या, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। यम यानी हमें क्या नहीं करना, नियम यानी हमें क्या करना है, आसन यानी अलग अलग मुद्राएं। और लोग इसी को योग कहते हैं ना, अलग अलग मुद्राओं को योग समझ लेते हैं, पर वास्तव में इसमें 8 चरण है। फिर प्राणायाम यानी सांस की गति को नियंत्रित करना, प्रत्याहार यानी इंद्रियों सुख को त्यागना, धारणा ध्यान की प्रारंभिक अवस्था, फिर ध्यान और अंत में समाधि। समाधि मतलब जो संत है वो भगवान के दर्शन अपने हृदय में कर सकता है। तो ये अष्टांग योग की 8 विधियां होती हैं। पर आप किसी से पूछेंगे आपने ध्यान लगाया, हाँ मैंने ध्यान लगाया, बैठ गए। किस पे ध्यान लगाया, रोशनी पे, बिंदु पे, शून्य पे। पर यहाँ पे क्या है, जो धारणा ध्यान समाधि है वो भगवान पे ध्यान है। भगवान आगे बताएंगे कि मुझ पे ध्यान लगाओ। पर आजकल जो भी हम ध्यान लगाते हैं उसमें क्या है, वास्तव में भगवान तो गायब ही हो जाते हैं बीच में से। और लोग अंत तक नहीं पहुंचते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम तक पहुंचते हैं ना। नियम का पालन करेंगे, यम नियम का, आसन में बैठेंगे और प्राणायाम करने लगेंगे आप, कपाल भारती, अलोम विलोम, पर उसके आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक नहीं पहुंचते हैं और कहते हैं हमने योग किया। तो वास्तव में ये योग कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें 8 अंग हैं और इसका केंद्र भगवान है। पर आजकल भगवान छोड़ के सब कुछ को योग कहा जाता है। तो क्या आप ऐसी योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या ये व्यवहारिक है हमारे लिए? इसी अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में बताया गया है कि ये विधि पूर्ण ब्रह्मचारी के लिए है। तो जो शादीशुदा व्यक्ति है, क्या वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता? उसके लिए कोई उपाय नहीं है। और जब अर्जुन इस योग के बारे में सुनते हैं, ध्यान योग के बारे में, तो उनका क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम देखने वाले हैं। पर पहले हम देखेंगे इन 8 अंगों के बारे में संक्षेप में वर्णन। यम यानी उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो एकांत जगह पे जाना है। तो आजकल का दिक्कत क्या है, आगे बोलते हैं भगवान की वो एकांत जगह पवित्र भी होनी चाहिए। तो आजकल की समस्या है कि एकांत जगह जो है पवित्र नहीं है और जो जगह पवित्र है वो एकांत नहीं है। ये हमारे शहरों की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। तो बहुत ही अव्यवहारिक है ये। फिर नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उनकी आदतों में समशीतोषण, यानी हर चीज में बैलेंस।
ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है, ना ज्यादा सोना है ना कम सोना है ना, लिमिटेड ही आपको सारी कार्य करना है, डिसिप्लिन में रहना है। आसन, जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से ढक दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर के एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे आसन का तरीका बता रहे हैं कि आसन ऊंचा ना हो ना नीचा, ऊंचा होगा तो गिरने का भय है, नीचा होगा तो कीड़े मकोड़े परेशान करेंगे। और हिरन की खाल से ढक दे, तो हिरन को मारना नहीं है, मरे हुए हिरन की खाल की बात हो रही है। और क्या लिखा हुआ है, मेरा ध्यान करना चाहिए, है ना। पर आजकल आपको कोई बताता है कि बैठ के कृष्ण जी का ध्यान करो? कोई नहीं बताता है। अगर इसको इस तरीके से समझाएं तो 100 में से 100 लोग आपको कहेंगे नहीं नहीं, बिंदु पे ध्यान लगाओ, रोशनी पे ध्यान लगाओ, बल्ब पे ध्यान लगाओ, शून्य पे ध्यान लगाओ, नाक पे ध्यान लगाओ, माथे के बीच में ध्यान लगाओ। कोई नहीं कहता कृष्ण पे ध्यान लगाओ, पर असल में भगवान खुद कह रहे हैं, इसका अर्थ है मुझ पे ध्यान लगाओ। तो हम कर ही रहे हैं गलत तरीके से, और अगर विधि गलत है तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहे, यानी अपने जो है सांस को नियंत्रित करें। प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो प्रत्याहार में जो भी हमारा भौतिक अस्तित्व है उसका त्याग करना पड़ता है। क्या होता है, जैसे हमारा भौतिक अस्तित्व है कि हम एक स्टूडेंट हैं, हम घर के सदस्य हैं, हम इस समाज के सिटीजन हैं। इस तरीके से जो भी आपका भौतिक अस्तित्व है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से, चाहे राज्य से, उसको त्यागना पड़ता है। पर ये व्यवहारिक नहीं रह पाता कभी कभी, है ना। फिर धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो ये ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है जिसे धारणा कहते हैं। फिर ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। और अंत में समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क में साथ तथा सभी दुखों में वास्तविक स्वतंत्रता है। तो इसमें क्या होता है, सारी भौतिक हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है और परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं और परम आनंद का अनुभव करने लगते हैं। तो ये था अष्टांग योग की 8 विधि। तो जब अर्जुन इस विधि को सुन लेते हैं तो क्या कहते हैं, योयम योगस्तवा प्रोक्ता सामयेन मधुसूदना इत्स्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। तो अर्जुन कह रहे हैं, इत्स्याहम न पश्यामि, यानी मन जो है वो, ये जो पद्धति जो आपने बताई है वो अव्यवहारिक और असहनीय है। अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया कि भगवान नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति तो था नहीं, है ना, उसके पास सारी सिद्धियां थी, पर यहाँ पे अर्जुन अष्टांग योग को रिजेक्ट कर देते हैं। आपको क्या लगता है अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने रिजेक्ट कर दिया? जी अजीत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सोच के उन्होंने प्रश्न किया होगा भगवान से, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को इस समस्या का समाधान मिल जाए। जी 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 जी, बिल्कुल सही बताया प्रभु जी ने कि वास्तव में आप देखें तो अर्जुन ने इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में ही दे दिया है। क्या कह रहे हैं, ये मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड नॉट टॉलरेबल, आई कैन नॉट टॉलरेट। 5000 साल पहले ना नेटफ्लिक्स था, ना कोई सिनेमा, ना कोई वेब सीरीज, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, पर अर्जुन ने मना कर दिया। क्यों? जैसा प्रभु जी ने बताया, अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन तो दूसरे अध्याय में ही भगवान को कहते हैं, पहले अध्याय में
कि मैं सब कुछ छोड़ के जंगल जाने के लिए तैयार हूं, तो अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं थी। पर उन्हें पता था कि कलयुग में ये विधि व्यवहारिक नहीं है। और दूसरा, ये तो पूर्ण ब्रह्मचारी की विधि है। माताएं क्या करेंगी, छोटे बच्चे क्या करेंगे, कैसे सब कुछ छोड़ेंगे? इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर अगला प्रश्न ये उठता है, जो आप बता सकते हैं रेस करके, तो फिर भगवान ने इसे भगवद गीता में शामिल ही क्यों किया? अगर ये विधि अव्यवहारिक है, कलयुग के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो भगवान को बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया। तो भगवान ने इसे भगवद गीता में शामिल ही क्यों किया? कोई बता सकता है? जी विभीषण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी क्योंकि ये भी एक रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। जी अव्यवहारिक तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पर जी हम जैसे कलयुग में वास कर रहे हैं, तो कलयुग के लिए, कलयुग के आदमी के लिए नामुमकिन है, लेकिन किसी जमाने में ये मुमकिन था। जी 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 प्रभु जी, प्रभु जी ने अच्छा पॉइंट बताया। हम सुधीर प्रभु जी को भी सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्नत प्रणाम। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे केवल यदि भक्ति मार्गी बता देते बद्ध जीवों को, हम लोगों को, तो वही हमें कठिन लगने लग जाता है कि अरे बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। और जब हमारे सामने एक उससे कठिन चीज सामने रख दी जाए, तब हमको समझ में आएगा अरे भैया ये तो बहुत ही कठिन है, इसको छोड़ो, अपने तो भक्ति मार्ग अपना लो। तो मेरा यही मानना है जी कि भगवान ने इसलिए इसको रखा जिससे कि लोग भक्ति मार्ग में अत्यंत सुगमता से उसको एक्सेप्ट कर ले उस बात को। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने समझाया। दोनों प्रभु जी ने सही बताया। मार्ग तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर कठिन है और शायद कलयुग के लिए असंभव। तो कहा किस लिए? जैसा प्रभु जी ने बताया कि अगर सबसे अच्छा मार्ग जो भक्ति का मार्ग है, जो भगवान इस अध्याय में पुष्टि करने वाले हैं आगे, सिर्फ उसी को बता के छोड़ते, हम उसमें भी कमियां निकालने लगते, वही हमें कठिन लगता। क्योंकि भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तु माम, हर समय मेरा ध्यान करो, है ना, हर समय मुझे याद करो। हमें लगता है अरे क्या बता दिया भगवान ने, इतना कठिन। पर जब उससे भी कठिन चीज बताई, अष्टांग योग, तो हमें क्या लगता है, जिस प्रभु जी ने बताया, अरे उसे छोड़ो, भक्ति ही सरल है, उसी में रहो। तो क्योंकि एक ही चीज बताते तो मानव का स्वभाव है उसमें कमियां निकालना, उसको कठिन पाना। पर उससे भी जब कठिन मार्ग बताया, तब हमें समझ में आया अरे भक्ति तो सरल है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने इसे हमें बताया है। और अर्जुन वही नहीं रुकते हैं, आगे क्या बताते हैं? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवसु दुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हटीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं वायु को तो वश में कर सकता हूं भगवान, पर मन को वश में नहीं कर सकता। और हम अहंकार कर बैठते हैं ना कभी कभी, अरे हम तो मन को वश में कर लेंगे, हम बहुत बड़े भक्त हो गए। अर्जुन कह रहे हैं मैं वायु को वश में कर सकता हूं। हम वायु को देख भी नहीं सकते हैं, अर्जुन वायु को वश में कर सकते थे, पर वो कह रहे हैं मन को वश में मैं नहीं कर सकता। क्यों? चार चीजें बताते हैं मन के बारे में। मन चंचल है, चलो अगर मैंने चंचल मन को वश में कर भी लिया, पर वो उच्छृंखल भी है, मतलब विचलित करने वाला है। चलो उस पे भी काबू पा लिया तो वो हटीला भी है, जिद्दी है। अरे उस पे भी काबू पा लिया, वो बलवान है। तो मन पे जीत हासिल करना बहुत कठिन है। तो भगवान क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुनिए। अर्जुन ने भगवान को कहा भगवान अव्यवहारिक है, असहनीय है, चंचल है, हटीला है, जिद्दी है, बलवान है, मैं करूं तो करूं क्या? तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। भगवान कह रहे असंशयम महाबाहो, अर्जुन यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, असंशयम। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है। भगवान ने मोहर लगा दी अर्जुन की बात पे, असंशय महाबाहु, एकदम सही कहा अर्जुन तुमने। मन को वश में करना क्या है? दुर्निग्रहम चलम,
बहुत कठिन है। तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? नहीं। तो भगवत गीता के श्लोक में अगर भगवान ने पहली लाइन में मोहर लगाई तो दूसरी में उपाय भी बताया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो अर्जुन, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट, आई एक्नॉलेज, बट ये असंभव नहीं है। तो क्या करना है? अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। और विरक्ति यानी डिटैचमेंट। तो अभ्यास करना है, कोई शॉर्टकट नहीं है। भौतिक जगत में भी हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, अभ्यास करते हैं ना, पढ़ाई का अभ्यास, गणित का अभ्यास, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अभ्यास, हर चीज का अभ्यास, क्रिकेट का अभ्यास, टेनिस का अभ्यास, बोलने का अभ्यास, चलने का अभ्यास, हर चीज का अभ्यास है, तब जाके हमारे अंदर परफेक्शन आती है। तो मन को वश में करने का भी अभ्यास है। सवेरे जल्दी उठने के लिए कहते हैं, एक दिन नहीं उठा तो क्या कहा, मुझसे नहीं होगा। अरे भगवान ने कहा है अभ्यास, कोशिश करते जाओ करते जाओ करते जाओ, परफेक्शन आएगी आएगी, क्योंकि भगवान ने कहा है अभ्यास। तो शॉर्टकट नहीं है, समय लगेगा, पर अभ्यास करते रहेंगे तो हो जाएंगी चीजें। और विरक्ति यानी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। और ये कैसे पॉसिबल है? भगवान ने इसका जवाब दूसरे अध्याय में दिया था, 59वें श्लोक में। हम बार बार इस श्लोक को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कि जब किसी को उच्चतम स्वाद का आस्वादन होता है, वो निम्नतम स्वाद को त्याग देता है। भगवान की भक्ति का रस मिलता है तो भौतिक सुखों को त्याग देता है। तो उससे हमें विरक्ति होती है, डिटैचमेंट होती है। तो कैसे अभ्यास शुरू करेंगे? श्रवणम। तो नवदा भक्ति में हमने बताया था 9 विधियां हैं भक्ति में लगने की। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 है। और 9 में सबसे पहले है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। और भगवान के बारे में आप कब सुनते हैं? जब आप माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है पहली विधि, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो इससे क्या होगा? मन की जितनी भी दुश्चिंताएं हैं उससे हमें छुटकारा मिलेगा, मन शुद्ध हो जाएगा। और ये श्रवणम की जो विधि है वो शक्तिशाली विधि है, बहुत शक्तिशाली। भौतिक चीजों के लिए हम क्या बोलते हैं? मटेरियल चीजों के लिए सीइंग इज बिलीविंग, जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। पर अध्यात्म के लिए क्या बोला जाता है? कि भगवान को कान के द्वारा हृदय में हम हासिल कर सकते हैं। कान के द्वारा भगवान हमारे हृदय में आते हैं, आंखों के द्वारा नहीं। तो श्रवणम की विधि बहुत ही शक्तिशाली विधि है। और विरक्ति के लिए क्या है? भौतिकता में हमें इतनी रुचि नहीं लेनी है, पदार्थ से विरक्ति रखनी है। ठीक है। तो जो मन है जिसको हम वश में करने की बात कर रहे हैं, और वश में करना जरूरी है, तो क्या लगता है आपको कि इस मन को वश में करना इतना आवश्यक है, तो ये दोस्त है या दुश्मन है? चैट में आप लिख के बता सकते हैं। मन आपका दोस्त है या दुश्मन है? आपको क्या लगता है? और जो हैंड रेस करके बताना चाहते हैं वो हैंड रेस भी कर सकते हैं। मन हमारा फ्रेंड है या? ओके, रंजना माता जी कह रहे हैं दोनों, मोहित प्रभु कह रहे हैं दोनों, विभीषण प्रभु कह रहे हैं दोनों, अर्पित प्रभु कह रहे हैं दुश्मन दुश्मन, मृणाल माता जी कह रहे हैं, गीता माता जी कह रहे हैं दोस्त, प्रियंका माता जी कह रहे हैं दोनों दुश्मन। ओके, बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम एक हैंड लेते हैं। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हमारे मन का सबसे बड़ा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। ओके, मन दुश्मन है, फाइन। एक और हैंड लेते हैं, रंजना राय माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मन हमारा दोनों है। अगर हम मन की सुन लेते हैं अगर, तो वो दोस्त है। अगर हमें सुबह उठना है जैसे 5 बजे और हम उसके कहने के अनुसार 5 बजे उठ जाते हैं तो दोस्त है। और जी। अगर उसके कहने के अनुसार नहीं उठ पाते तो वो दुश्मन है। ओके, ठीक है। तो तीनों आंसर हमें मिले हैं, दोस्त है, दुश्मन है, दोनों है। पर ज्यादा लोगों ने कहा है दोनों है। तो है क्या मन? हम आगे देखते हैं। तो मन क्या है? मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो जाता है,
नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो एक आग जो है, अगर वो नियंत्रण में रहे तो अब उसको रॉकेट में यूज कर सकते हैं ना, और दूसरे ग्रह पे उसे भेज सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं अंतरिक्ष में, हवाई जहाज में ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। सूर्य से जब अग्नि, आग एक संयमित मात्रा में आती है, नियंत्रित मात्रा में आती है, तो जीवन फलता फूलता है। पर मान लीजिए अगर ये अनियंत्रित मात्रा में आए तो जीवन फलेगा फूलेगा नहीं। तो जब तक आग नियंत्रण में है तब तक अच्छा लग रहा है, पर वही आग जब जंगल में एक फॉरेस्ट फायर, दावाग्नि बन जाती है, तो विनाश ही विनाश फैलाती है। तो मन को आग से कंपेयर किया गया है। तो मन अगर नियंत्रित है तो दोस्त है, और नियंत्रण से बाहर है तो दुश्मन है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। तो मन दोस्त भी है और दुश्मन भी है, दोनों है। नियंत्रित मन दोस्त है, अनियंत्रित मन दुश्मन है। बंधुरातात्मनास्तस्य ये नात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अवर्तेत आत्मेव शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। कोई पड़ोसी नहीं है कि घर बदल लिया तो पड़ोसी बदल गए। मन आपके अंदर हर समय हर पल है, और आप अपने सबसे बड़े शत्रु या सबसे बड़े मित्र के साथ रहते हैं। तो अगर वश में कर लिया तब सर्वश्रेष्ठ मित्र, मतलब मन से बढ़कर कोई मित्र ही नहीं है। पर अगर वश में नहीं कर पाए, हर समय आप अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ है ना, माइंड। यहां तक कि जब आप सोते हैं तो भी आपका माइंड सक्रिय रहता है। आप सोच के देखिए कितना शक्तिशाली शत्रु है। जैसे कोई जिद्दी घोड़ा होता है ना, पहले बहुत जिद करता है, वश में नहीं आता है, पर धीरे धीरे भगवान ने क्या कहा, अभ्यास है तो कौनते, धीरे 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 वो वश में आ जाता है और आपका मित्र भी बन जाता है। तो उदाहरण अगर हम लें, जैसे माता ने बताया सुबह जल्दी उठना, तो आप अलार्म लगाते हैं 4 बजे का, मन क्या कहता है थोड़ा और सो ले, तो आप स्नूज दबा देते हैं। फिर 10 मिनट बाद फिर बजता है, फिर आप सोचते हैं थोड़ा और सो लेते हैं, 4:30 बज जाते हैं। आपको लगता है मंगल आरती तो शुरू हो गई होगी, है ना, ऐसे अटेंड नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा, मैं तो मुंह हाथ भी नहीं धो पाऊंगा। चलो अब 5 बजे उठूंगा, मंगल आरती जब खत्म हो जाएगी। फिर 5 बजे उठते हैं। फिर आपको क्या लगता है, अरे अभी तो मालाएं शुरू हो गई होंगी, मैं तो नहाया भी नहीं, मैं 6 बजे उठता हूँ। फिर 6 बजे का अलार्म लगाते हैं। फिर आपको क्या लगता है, आज तो छूट गई मंगल आरती, कल से करेंगे, चलो 8 बजे उठेंगे। ये क्या है, मन आपका शत्रु है, क्योंकि मन ने आप पे जीत हासिल कर ली है। पर वहीं 4:30 बजते ही, 4 बजते ही आप तुरंत उठ जाते हैं, मन को आपने जीत लिया है। तो सबसे आसान तरीका अगर आपको ये जानने का है कि मन वश में है कि नहीं है, वो यही है सवेरे उठने का समय। क्योंकि सवेरे की नींद के समय आपका मन आप पे सबसे ज्यादा हावी रहता है, सबसे ज्यादा हावी रहता है। तो उस समय अगर आप अपने मन को वश में करके उठ जाते हैं समय से, तो आपने मन को काबू में ले आए। नहीं तो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है, तो कोई शत्रु आपका पड़ोस में नहीं रहता है, कोई शत्रु आपके ऑफिस में नहीं है, कोई आपके परिवार में नहीं है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर रहता है, जिसका नाम है मन या माइंड। तो उसे नियंत्रित अगर नहीं करेंगे तो दावाग्नि की तरह वो आपको बर्बाद कर देगा, है ना। तो अर्जुन अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछते हैं भगवान से, और ये एक प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक छुपे हुए डर को दूर करेगा। हमारे मन में क्या डर रहता है, हम देखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, भक्ति की शुरुआत तो करता है पर अंत तक पहुंच नहीं पाता।
शुरू में मन को वश में करता है, बाद में मन वश में नहीं रहता है, गलत संगति में पड़ जाता है, उसका क्या होता है? क्या वो ना घर का रहेगा ना घाट का, वो बीच में फंस जाएगा? हमारे मन में यही डर रहता है। भगवान की भक्ति शुरू करने में सबसे बड़ा डर यही है, हमें लगता है हम अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम ये तपस्या जारी नहीं रख पाएंगे, तो हमारा क्या होगा? ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कई लोग कहते हैं ना, अरे प्रभु जी मैं तो माला इसलिए शुरू नहीं करता, नहीं तो रोज करनी पड़ेगी। तो भगवान उत्तर क्या देते हैं? ध्यान से सुनिए। तो भगवान इस परिस्थिति को दो प्रश्नों में, दो भागों में बांटते हैं। पहला, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति का कभी नाश नहीं होगा। ध्यान से सुनिए। डॉक्टरी की कोई पढ़ाई करता है, काफी सारे पेपर पास करता है, फिर डॉक्टर बनता है, मर जाता है, अगले जन्म में वो ये दावा नहीं कर सकता है कि पिछले जन्म में मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली थी, अब मैं सीधा सर्जन बनूंगा, कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। पर भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में अगर आप अल्प प्रोग्रेस भी करते हैं, थोड़ी सी प्रोग्रेस भी करते हैं, अल्प प्रगति भी करते हैं, तो अगले जन्म में आप उसके आगे से ही शुरू करेंगे। यानी इस जन्म में अगर 1% किया, अगले जन्म में 1% के आगे करेंगे। भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो जो डर आपके मन में है उसको निकाल फेंकिए, जितना होता है उतना करिए, क्योंकि उसके आगे ही बढ़ेंगे, पीछे बढ़ने का इसमें कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान इसीलिए क्या कहते हैं कि अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ता है और उसने अल्प तरक्की भी करी है, तो क्या करेंगे? अनेक वर्षों तक वो भोग करेगा, ऊंचे लोकों में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, सत्यलोक में जाएगा, और बाद में सदाचारी पुरुषों के घर में उसका जन्म होगा, धनवानों के घर में जन्म होगा। किस लिए? मौज करे, क्लब में जाए, पैसे उड़ाए? नहीं। धनवान व्यक्ति को अपने भरण पोषण की चिंता नहीं करनी होती है, वो भक्ति में अपना समय दे सकता है। पूरा समय वो अपने भक्ति में देके अगले जन्मों में अपना भक्ति को पूर्ण कर सकता है। और दूसरा तरीके का व्यक्ति कौन होता है? अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, काफी समय तक भक्ति करी फिर भी गिर गया, असफल रहा, उसका क्या होता है? वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो वो वैष्णवों के परिवार में जन्म लेगा और तुरंत भक्ति शुरू करेगा, आगे चल के आचार्य बनेगा, गुरु बनेगा, क्योंकि उसके परिवार में सारे भक्त हैं, उससे भक्ति संपन्न करेगा। तो भगवान कभी ऐसा नहीं कह रहे हैं अर्जुन अगर गिर गए ना भक्ति में तो अगले जन्म में दोबारा शुरू करना। नहीं, 0 से शुरुआत नहीं करनी है। 2% कंप्लीट है तो उससे आगे, 3% कंप्लीट है तो उससे आगे। तो अगर आपको आज समय मिलता है माला करने का तो करिए, ये डरिए मत है कि आगे मुझे करनी पड़ेगी। जितना होता है उतना करता जाइए, करते जाइए। ठीक है, कि जितनी प्रगति हम करेंगे वो ऐसे खाते में जमा हो जाएगा जिसमें कभी भी क्षीण नहीं होती है, कोई भी चीजें हमेशा के लिए वो वहां पे रहती हैं। तो नारद मुनि हर समय नारायण नारायण जपते रहते हैं ना, इनसे वास्तव में इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान बोलते हर समय मुझे याद करो। और नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि हर समय नारायण नारायण भगवान का नाम जपते रहते हैं। पर हम टीवी में देखते हैं, गलत चीजें देखते हैं, और नारद मुनि को कितनी गलत तरीके से दिखाया गया है। तो हमने क्या देखा अभी तक? अलग अलग हमने योग पद्धति की विधियां देखी। सबसे पहले हमने तीसरे अध्याय में कर्म योग देखा, फिर चौथे अध्याय में हमने ज्ञान योग देखा, इस अध्याय में हम अष्टांग योग देख रहे हैं। तो ये जो सारी विधियां हैं वो कहाँ तक जाती हैं? भक्ति योग तक जाती हैं। और भक्ति योग का अध्याय आएगा 12वां अध्याय, और कल से जो हम अध्याय शुरू करेंगे 7 से 12 वो है भक्ति योग प्रधान, और 12वां अध्याय विशेषता भक्ति योग पे है। तो ये एक उस सीढ़ी की तरह है जिसमें हम कर्म योग से शुरू करते हैं, यानी अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा शुरू करते हैं, फिर ज्ञान अर्जित करते हैं, हम अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं, फिर अष्टांग योग जिसमें हम मन को वश में करके भगवान की सेवा करते हैं, पर अंत में भक्ति योग तक ये चीजें जाती हैं। भक्ति योग में हम अपनी आत्मा और सर्वस्व भगवान पे न्यौछावर करते हैं। तो एक सीढ़ी की तरह ही है, पर
जब हम भक्तों के संग में आ जाते हैं, वैष्णवों के संग में आ जाते हैं, तो सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, हम सीधे लिफ्ट से भक्ति योग तक पहुंच जाते हैं। तो ये है भक्ति योग की खूबसूरती। हमें इतना समय नहीं लगाना पड़ता है, हम सीधे भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो भगवान अपना मत देते हैं इस अध्याय में कि जितनी योग विधियां हमने सीखी उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है। योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, योग में मुझसे परम अंतरंगा रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च, यही मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो मन में हमेशा मेरा ध्यान करता है, हमेशा मेरी श्रद्धा से सेवा करता है। और ये भगवान कह रहे हैं मेरा मत है। श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक हमेशा मेरे नाम को भजता है, हमेशा मन में मुझे धारण करके रखता है, सब में युक्त तमो मता, सब में वही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने अपना मत दे दिया है कि भक्ति जो करते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो जैसा हमने कहा, पहले 6 अध्याय जो आज हम कंप्लीट करेंगे है कर्मयोग प्रधान, उसके बाद के जो कल से हम 6 अध्याय शुरू करेंगे वो है भक्ति योग प्रधान, और अंत के जो 6 अध्याय है वो है कर्मयोग प्रधान। तो अलग अलग युगों में अलग अलग विधि विधान की संतुष्टि हुई है। क्या है? सतयुग में संस्तुति हुई है ध्यान की। वहां पे लोगों की आयु काफी ज्यादा थी, 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, तो लोग ध्यान में बैठते थे और भगवान को प्राप्त करते थे। फिर त्रेता आया, त्रेता में महंगा बलिदान यानी बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे और भगवान को प्राप्त करने की इसी विधि पे जोर दिया गया। फिर आया द्वापर, द्वापर में विस्तृत अर्च विग्रह की सेवा, बड़े बड़े मंदिर बने ना, इसीलिए आज भी जो भारत में बड़े बड़े मंदिर है वो सारे 5000 साल पहले के हैं, द्वापर युग के हैं, क्योंकि उस समय में इलेबोरेट टेम्पल वर्शिप की पद्धति अपनाई गई, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कलयुग की क्या विधि है? कलयुग में ना हम ध्यान में बैठ सकते हैं, इतनी आयु ही नहीं है, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, सामग्री भी शुद्ध नहीं है, उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, और ना ही हम अर्च विग्रह की इतनी इलेबोरेट तरीके से पूजा कर सकते हैं ना। अब तो घर में मंदिर भी गायब होने लग गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बोला गया है कि हमें पवित्र भगवान नाम का जप करना चाहिए, और यही कलयुग की विधि है, भगवान के पवित्र नाम का जप। भगवान शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने कोई शास्त्र नहीं लिखे, सिर्फ 8 पैराग्राफ हमें उन्होंने दिया है, और उसमें क्या लिखा है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, कि भगवान आपके अनेक अनेक नाम है, नाम नामकारी बहुधा। फिर निज सर्वशक्ति, इन नामों में आपने अपनी सारी शक्ति दे दी है। तो भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वास्तव में भगवान का ही स्मरण होता है। तो शास्त्र संदर्भ, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है कि कली युग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए और कुछ भी नहीं। हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तव्य 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 गतिरन्यथा, यानी हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। कलयुग के कल्मशों को नाश करने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी चीज अगर हम 3 बार बोलते हैं तो उस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं। यहाँ पे शास्त्र चीख चीख के कह रहे हैं नाम नाम नाम, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में आता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। कलो नास्तवे नास्तवे गतिरन्यथा, नास्तवे नास्तवे नास्तवे, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान के पवित्र नामों का जप, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। तो शास्त्र कह रहे हैं चिक चिक के, अब हमें ये फैसला लेना है, हमें इसे अपनाना है या हमें इसी तरीके से जो है अपने जीवन को दुखमय तरीके से बिताना है। तो भगवान का क्या नाम है, किस नाम का जप करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कली शंतरन उपनिषद में क्या,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नता परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इति षोडशक नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का नाम है, कली कल्मष नाशनम, कली के कल्मशों का नाश कर देता है। नता परतरो पाया, मुझे और कोई भी उपाय नहीं मिला। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेदों को छान मारा। और ये कौन कह रहे हैं? वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हमें तो वेदों के नाम भी नहीं पता है ठीक से, हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। उन्होंने पूरा वेदों को छान मारा और कहते हैं इससे बड़ा उपाय कोई नहीं है। और इसी नाम को जब हम संकीर्तन के रूप में करते हैं तो क्या है? कोई बताना चाहता है संकीर्तन के रूप में हम इसे कैसे करेंगे? हैंड रेस करिए जी। सोमी माता जी, हरे कृष्णा, आप बताइए, बोलिए माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जी माता जी, हरे कृष्णा। सूर्य प्रभु, आप कैसे करेंगे इसको संकीर्तन? प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी इसमें ये है कि यदि हमारे पास वो ढोलक वगैरह हो तो बहुत ही बढ़िया है संकीर्तन करने में, नहीं तो हम लोग मिल के राग लेके, मतलब जपमाला में तो राग नहीं ले सकते, कारण हमें 108 मणियों पे नाम मंत्र करना है। और इसको संकीर्तन में हम बड़े ही मुक्त भाव से और भगवान को स्मरण मतलब विशेष रूप से हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी धन्यवाद। मतलब राग लेके हम किस राग कोई भी हो सकती है, जी और लेकिन राग लेके आराम से करना है इसको हमें। जी धन्यवाद प्रभु, बहुत ही सुंदर। पूजा माता जी, आप कैसे करेंगे इसका संकीर्तन, आप बताना चाहते हैं? ऐसे ही प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी धन्यवाद माता जी। हम जितेंद्र प्रभु से भी सुनेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। जितेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे ये तो कृष्ण। जप हो गया, ये जप हो गया। संकीर्तन कैसे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे जी कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया जप और संकीर्तन में क्या फर्क है। बहुत सारे ध्वनि में, बहुत सारे ट्यून में इसे किया जा सकता है और ये शास्त्र सम्मत है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या होता है, जब कलयुग के 6 लक्षणों के बारे में पता चलता है कि लोग झगड़ालू होंगे, मंद आयु के होंगे, मंद बुद्धि, आलसी, पदभ्रष्ट, सदैव विचलित रहेंगे। जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, तो साथ में क्या बताते हैं? मेरे प्रिय राजा। तो ये सुखदेव गोस्वामी किसको बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को। हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। देखिए, कलयुग के बारे में अच्छी चीज जान रहे हैं क्या? यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत होता है। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कलयुग दोषों से भरा हुआ है। लोग झगड़ालू हैं, मंद आयु हैं, मंद बुद्धि हैं, पथ भ्रष्ट हैं, आलसी हैं, विचलित हैं, पर एक फायदा है, हरे मंत्र का जप करने से वो आध्यात्मिक लोगों को जा सकता है। और यही एक कारण है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, जिससे नाम संकीर्तन करके भगवान के धाम को प्राप्त हो सके।
पर हमें ये भी भारी लगता है, तो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये, है? ठीक है, तो आप शास्त्रों को जान लीजिए, आप जान लीजिए कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में इसे उतारा है, फिर फैसला आपका है। जब अर्जुन को भगवान सुना देते हैं पूरी भगवत गीता तो कहते हैं यथा इच्छा सी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। अर्जुन क्या कहता है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं करूंगा। तो जब हमारे गुरुजन आचार्य हमें बताते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए, और इसका प्रूफ एविडेंस भगवत गीता में खुद मिल जाता है 10वें अध्याय में। भगवान जब अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं तो क्या कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जितने भी यज्ञ हैं उसमें मैं पवित्र नाम का जप हूँ। तो पवित्र नाम का जप भी एक यज्ञ है, और उसमें भगवान कहते हैं मैं नाम जप हूँ। तो हमें कैसे करना है नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप जरूर करें। तो हमने इसे ग्रुप में डाल दिया था, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व मंत्र है, इसका हमें जाप करना चाहिए माला शुरू करने से पहले, क्योंकि नाम संकीर्तन आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया। तो आप चित्र में देख सकते हैं, बीच में है चैतन्य महाप्रभु, जो कौन है, कृष्ण है राधा रानी के भाव में। फिर प्रभु नित्यानंद, उनकी दाई ओर नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी, उनकी दाई ओर अद्वैत आचार्य यानी सदाशिव और महाविष्णु के अवतार। गदाधर पंडित उनकी बाई ओर, वो है राधा रानी, और उनकी बाई ओर श्रीवास पंडित, जो कौन है, जो नारद मुनि है। तो इन्हें कहा जाता है पंच तत्व, क्योंकि इन्होंने ही मिलके जो है नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने पार्षदों को बोला कि सबके घर घर जाओ और सबको बोलो हरि का नाम जप करने के लिए। इसलिए हम पहले इनको प्रणाम करते हैं। थोड़ा जोर से जप करें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, ऐसा नहीं करें, जोर से बोले जिससे आप सुन सके। अगर आप माला करते हैं तो देखिए तुरंत आपके हाथ, आपका जीभा और आपकी कान भगवान की सेवा में लग जाती है। और बोल के करने से और क्या लाभ होता है, जो लोग खुद जप नहीं कर रहे हैं, आपके घर वाले, उनको भी आप श्रवण का मौका देते हैं। और दूसरा, जो जप नहीं कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे ये जप नहीं कर सकते हैं, इनके भी कल्याण के बारे में आप सोचते हैं, क्योंकि इनको भी श्रवण होता है और इनका भी उद्धार होता है। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, ऐसा नहीं हरे कृष्ण राम 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 कृष्ण राम नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ, जो जैसा हमने कहा, भगवान ने क्या कहा है, नाम और भगवान, नाम और नामी अभिन्न है, पूरे सम्मान के साथ एकाग्रता के साथ करें। ओके, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं हम देखेंगे। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो है कर्मयोग। तो वास्तव में जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हम कर्मयोग से शुरू करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि। तो कर्मयोग सबसे बेसिक जो है भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों से मंदिर की सफाई कर देते हैं, भोग बना देते हैं, फूल माला बना देते हैं, मौद्रिक दान डोनेशन देते हैं, इसे कहते हैं कर्मयोग। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुट जाता है। तो आप मंदिर जाते हैं, कर्म योग से भगवान की सेवा करते हैं, अब आप देखते हैं कितने ज्ञानी लोग आ रहे हैं, इन्हें तो भगवत गीता पता है, इन्हें तो भागवतम पता है, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी जानूंगा। तो आप ज्ञान में जुट जाते हैं। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। तो जब वो ज्ञान अर्जन करता है तो उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा मेरे हृदय में। हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूँ। और अब आप चाहते हैं कि उन परमात्मा को आप महसूस करें, और वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधन में शामिल हो जाता है, वह भक्ति योग। तो फिर वो भगवान के आगे समर्पण कर देता है, और फिर समर्पण करके वो पूर्णता भगवान की सेवा में लगता है, जिसे कहते हैं भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है ना, जैसा भगवान ने खुद कहा कि समय युक्त तमोमता,
अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग ही है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो वास्तव में अगर हम कहते हैं योग, तो वो भक्ति योग ही होता है। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये आपको मदद करता है भक्ति तक पहुंचने के लिए। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का ये लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो शुरुआत क्या है? निष्काम कर्म, जब बिना किसी फल की इच्छा से आप कार्य करना शुरू करते हैं। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों के प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है ना। तो भगवान जो है वो के अंगों से, जो शरीर से एक आभा निकलती, एक ज्योति निकलती, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है। तो भगवान कुछ भी करते हैं वो पूर्ण है। इसलिए क्या कहते हैं? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे उद्भूत होने वाली सारी चीजें भी पूर्ण है और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो इससे हमारा अध्याय का अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। अंकित क्या नाम है? सुमित प्रभु नहीं है, ओके जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्णा श्रद्धा माता जी। श्रद्धा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा खुशी माता जी। हरे कृष्णा जितेंद्र प्रभु जी। जितेंद्र राम से नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज कोई भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है सर प्रभु जी पहले से हैंड रेज हो। हाँ। तरुणा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी थोड़ा सा एक सवाल था मेरा, थोड़ा मैं हिचक भी रही थी बोलते हुए। प्रभु जी ये चैप्टर मुझे ये पूछना था, जैसे इसमें लिखा हुआ है चैप्टर 7 8 वाला जो श्लोक है कि मैं हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। तो इसका मुझे हमेशा से रहता है कंफ्यूजन। कल करेंगे चैप्टर में, आज तो हमने 6 किया है। हाँ तो फिर मेरे को प्रभु जी ये पूछना था कि हम ओमकार का भी कर सकते हैं क्या? कल बताएंगे माता जी 7 चैप्टर के बारे में। आज हमने 6 किया। आपको तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, बाकियों को समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है कल हम करेंगे 7 चैप्टर, कल बताएंगे। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी हैं शायद श्याम शंकर के। हरे कृष्णा माता जी, फिर से कर दीजिए। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, मैं पूछना चाहती थी कि जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा बोलते हैं, कहीं 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 हरे राम बोलते हैं, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, राम या रामा? दोनों ही सही है माता जी। कई लोग पूछते हैं कि कृष्ण बोले या कृष्णा बोले, राम बोले, रामा बोले, दोनों सही है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में। जी। और मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी तक आपने 6 चैप्टर हो गए आज हमारे, जी। तो अगर ये चैप्टर में फिर से देखना चाहूँ या रिवाइज करना चाहूँ, क्योंकि सारा याद नहीं रहता बहुत अच्छे से, तो क्या देख सकते हैं कहीं से, या कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल सकता है जिससे एक दिन के लिए नहीं रिवाइज तो सारी रिकॉर्डिंग हम रोज करके, और प्रभु जी तो रोज ही डाल रहे हैं ना व्हाट्सएप में, यूट्यूब प्लेलिस्ट करके डालते हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट।
तो उसमें आप क्लिक करेंगे, आपको सारे अध्याय की रिकॉर्डिंग दिख जाएगी, सुन सकते हैं। ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, जैसा अभी आपने बोला कि जब भी टाइम मिले तभी मतलब माला कर लेनी चाहिए, बट मैंने ऐसा सुना कि मतलब अगर आज मैंने 2 माला की है तो पर डे उससे ज्यादा करनी है मुझसे, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप एक नियम बना लीजिए कि रोज मैं इतनी करूंगा, उस नियम को पालन करिए, और जिस दिन समय ज्यादा मिले उस दिन ज्यादा कर लीजिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 4 माला की नियम बनाई, तो 4 तो आप करिए। तो जिस दिन आपको समय नहीं भी मिल रहा है उस दिन भी 4 करिए, सोने से पहले किसी तरीके करिए। और जिस दिन समय ज्यादा है उस दिन 6, 8, 10 जितना हो सके उतना कर लीजिए। नियम की एक माला बना लीजिए। मतलब अगर मान लीजिए जैसे अभी आप बोल रहे कि 4 का नियम ऐसा बना ले, अगर उससे कम नहीं कर पाया तो मतलब कुछ ऐसा गलत है क्या आपके लिए? गलत कुछ नहीं है प्रभु जी, पर हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम जितने का नियम बनाए वो कर लें। क्योंकि कुछ भी हो जाए, सोने से पहले 5 मिनट लगती है एक माला में, 5-6 मिनट। तो 2-3 माला भी अगर बची रह गई तो 10-15 मिनट में कोई भारी नुकसान नहीं हो जाएगा हमारा, अगर कम सो जाएंगे तो। उससे क्या होता है, हम अपने मन को वश में करते हैं, है ना। क्योंकि हम सारी चीजें करते हैं, हम सिर्फ यही छोड़ देते हैं। खाना खाते हैं, चाहे कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए परिवार में, खाना तो खाते हैं ना। 2 रोटी 4 रोटी जो भी खाता है आदमी, वो नहीं भूलते हम खाना। भगवान के नाम लेने के लिए हमें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करें नहीं करें, ऐसा होने लगता है। तो मन को वश में करिए, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है। ना जाने कितने करोड़ों जन्मों से हम फंसे हुए हैं। भगवान का नाम लेने से अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल रहा है, कौन देगा प्रभु जी ऐसा इतना सरल तरीका? आपको कोई नहीं दे पाएगा। इतना स्ट्रगल करते हैं हम एक घर बनाने में, गाड़ी बना खरीदने में, ज्वेलरी खरीदने में, इतना स्ट्रगल करते हैं। पर ये सारे स्ट्रगलों से छुट्टी मिल जाएगी भगवान का नाम लेने से। तो जो हमें मिल रहा है उसका हमें वैल्यू जानना है कि हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तब आप करेंगे, तब सब छोड़ के करेंगे। ठीक है, तो मतलब मुझे अभी कल से ये करना पड़ेगा या आज से ही एक नियम बना देना जी तब जाके वो मन? हाँ, ये सबसे पहले ही है, ये हमारा पहला कर्तव्य है। बाकी सारी चीजें बात की है, बाकी तो हम करोड़ों जन्मों से करते आ रहे हैं। अभी भगवान की कृपा से हमें पता चला है कि सिर्फ नाम लेने से हम भगवान के धाम जा सकते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। इतनी तकलीफें हैं, देखिए दुखालय में बोलते हैं भगवान, तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ये। तो एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति जाता है गोस्वामी जी के पास और कहता है जो आपके पास सबसे मूल्यवान चीज है वो दे दीजिए मुझे। नहीं, वो कहता है मैंने सुना है आपके पास पारस पत्थर है, आप दे दीजिए। तो वो पारस पत्थर डस्टबिन में पड़ा रहता है, तो कहते हैं ले लो। लेके खुशी खुशी जाता है। रास्ते में सोचता है अगर ये इतनी मूल्यवान चीज होती तो वो गोस्वामी से डस्टबिन में क्यों रखते, जरूर इससे भी ज्यादा कुछ मूल्यवान है उनके पास। तो वो जाता है, बोलता है कि आपने इसे डस्टबिन में रखा था, आपके पास इससे भी ज्यादा कुछ मूल्यवान है? बोलता है हाँ। बोला क्या है? बोला पहले से नदी में फेंक के आओ। तो पारस को नदी में फेंक के आता है और कहता है क्या है? तो वो कहते हैं भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब इससे ज्यादा मूल्यवान और कुछ नहीं है। तो हमें इसकी वैल्यू समझनी है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रियलमी करके हैं प्रभु जी। माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या फिर काफी दुख हो रहे होते हैं तो हमारे प्रारब्ध होते हैं, ऐसा कहते हैं। और जिसकी वजह से हमें दुख हो रहा होता है तो वो एक निमित्त मात्र होता है। अगर हमें कोई ओरली या फिजिकली अब्यूज करके मतलब दुख दे रहा है तो क्या हमें अपोज नहीं करना चाहिए कि अगर हम ये सोचेंगे तो हमारा निमित्त है तो हमें क्या कुछ नहीं बोलना चाहिए? ऐसे कैसे प्रैक्टिकल अप्लाई करें अपनी लाइफ में? करना चाहिए ऐसा। प्रैक्टिकली में क्या है, आप उसको बोल सकते हैं, पर अंदर ही अंदर आपको चीजें पता है। मैं माता जी थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में। अंदर ही अंदर हमें पोजीशन पता है कि कोई अगर आपको कुछ कह रहा है फॉर एग्जांपल, या फिजिकली अब्यूज कर रहा है, अंदर ही अंदर आपको पता है कि मेरे प्रारब्ध है। पर ऊपर से एक औपचारिकता के लिए आप उसको मना कर सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उल्टा आप भी उसको अब्यूज करें, ऐसा मत करिए। ना ही फिजिकली ना ही वर्बली, समझाइए। नहीं समझते हैं
परिवारों में डिस्कशन करिए, नहीं समझते हैं कानून का भी सहारा लीजिए, पर उसके पीछे एकदम पागल मत हो जाइए। कई लोग क्या करते हैं, मेरे साथ ऐसा किया, देख बच्चू मैं क्या करता हूँ तेरे साथ, पूरा जीवन सामने वाले को नष्ट करने में लगा देते हैं। खुद तो नष्ट होते ही हैं, सामने वाले को नष्ट करने में ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसा मत करिए ना। कई लोग पूछते हैं क्या हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं चाहिए? लड़ना चाहिए, पर उसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। बैलेंस तरीके से मिले, एफर्ट डालिए, मिले तो भगवान कृपा, नहीं मिले तो भगवान इच्छा। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में हमारी भक्ति नष्ट हो जाए, ना भगवान में मन लग रहा है ना नाम जप में मन लग रहा है। नहीं, करिए, बैलेंस तरीके से करिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक सवाल और भी है जी। प्रभु जी, जैसे कि रिसर्च लैब होते हैं तो उनमें एक्सपेरिमेंट होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए, तो उनमें जैसे बहुत सारे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, मतलब उन्हें मारे जाते हैं, तो वो कौन सा कर्म आएगा, मतलब सकर्म या विकर्म या अकर्म? जी जी जी। तो वास्तव में माता जी शास्त्रों में है ना कि हमें ये सब निषेध कार्य है। किसी भी जीव को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते कि हम उन पे एक्सपेरिमेंट करें, दवाइयों को लेके उनकी जान ले लें। और इसीलिए आप देखेंगे ये सब क्यों होता है, क्योंकि जो दया का स्तंभ है उसको कलयुग ने घेर लिया है। नॉनवेज में आप देखेंगे वीडियोस आते हैं ना, किस तरीके से चिकन के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं मुर्गे होते हैं, उनको मशीनों में डालते हैं, काट देते हैं, मार देते हैं, पैकेज चिकन बना लेते हैं, इतना ज्यादा उनको खिलाते हैं कि उनका मांस ज्यादा रहे। ये सब अत्याचार हम कर रहे हैं। तो ये विकर्म है, यानी शास्त्रों में मनाही है इन सब करने की। तो इनसे ये सब पाप पूर्ण कर्म है। ठीक है माता जी। प्रभु जी जैसे ये पाप कर्म हुए तो हम वैक्सीन बनी, तो वो वैक्सीन हम सभी ने लिया, जैसे मेडिसिन वो सभी ने लिया, तो क्या हम भी उसी के उसके भागीदार बनेंगे उन पापों के? माता जी इसमें होता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से फ्री हो सकते हैं। इसीलिए आयुर्वेदा को प्रायोरिटी दी जाती है ना। पर कभी कभी इमरजेंसी होती है तो हमको लेना भी पड़ता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया और इनको हम लोग एक्चुअली प्रेजेंटेशन लेते हैं IQVQ अब उसमें कोरोना आया, तो इसको हम लोग कहते हैं मॉरल डायलेमा। करें तो क्या करें? कोरोना की वैक्सीन किस पे करेंगे टेस्ट? इंसान पे कर दे टेस्ट, जानवर पे करें? इसका सही आंसर क्या, गलत आंसर क्या, नहीं पता आपको। वैसे मॉरल डायलेमाज आती हैं समाज में और ये सब बनी रहेंगी चीजें। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप पूर्ण तरीके से पाप रहित जीवन बिता नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते ऐसा। इसीलिए हमें हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए, हमेशा, हर समय। और भगवान फिर हमें बुद्धि प्रदान करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, ओके माता जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी हाँ आ रही। हाँ, क्योंकि प्रभु जी मैंने भी रिसर्च लैब में काम किया, PhD किया, तो मुझे भी बहुत सारे माई सेक्रीफाइस करने पड़े हैं, अपनी से थीसिस कंप्लीट कर ली है, तो मेरे लिए काफी पेनफुल रहता था। तो जैसा मेरी PhD कंप्लीट हो गई है तो जो मेरा मन है उस साइड नहीं जाता है, कि हमेशा ये रहता है कि मैं अब ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ। वो कभी कभी डिसीजन लेना मेरे लिए, अब जैसे मेरे फैमिली कहते हैं कि इतनी पढ़ाई की तो क्या मतलब हुआ, तो बट मेरा मन नहीं करता उस साइड अब जाने का, तो ये बड़ी संभव हो जाता है। ये है प्रैक्टिकल, ये तो बहुत बड़ी समस्या है वास्तव में। जी जी जी, क्योंकि मेरा जो हार्ट है, मैं अब मतलब पहले भी सेक्रीफाइस नहीं कर पाती थी, मतलब बहुत पेन होता था, बट अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। पर कभी कभी माता जी ये थोड़ा सा मतलब इसका एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में यस और नो नहीं है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई एक बड़े धर्म के लिए है ना, बड़े कार्य के लिए आपको ऐसा छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोरोना की वैक्सीन है, क्या करेंगे आप, किस पे टेस्ट करेंगे? उस समय वो चीजें हैं, तो उस समय में रहता है ऐसी चीजें, और इसका यस और नो में जवाब देना काफी कठिन है। देखें, हाँ, पर हमें ये देखना चाहिए कि शास्त्र सम्मत है कि नहीं, उद्देश्य क्या है इसको ऐसा करने का। जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल पाउडर है, शैम्पू है, इन सब में तो एकदम स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंद्र रोग की चीजें हैं, उसके लिए जानवरों पे टेस्टिंग हो रही है, उनकी आंखों में शैम्पू डाला जाता है। मैंने पढ़ा था खरगोश की आंखों में शैम्पू डाल के देखा जाता है केमिकल कंटेंट,
अंधे हो जाते हैं इसलिए कि आपके स्किन पे कहीं रैशेस तो नहीं पड़ेंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अपने इंद्र तृप्ति के, इंद्र भोग के लिए कर रहे हैं। दवाइयों में शायद थोड़ा जो है वो अलग, क्योंकि दवाइयों का पर्पस अलग होता है। हाँ, वो चीजें थोड़ा फर्क है दोनों में माता जी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग में और एक दवाइयों की। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी। हरे ओके कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साहिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। थोड़ा प्रश्न मेरा लंबा है पर हाँ बोलता हूँ मैं कि एक तो जैसे आज आपने बताया कि जैसे भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कि जैसे अगले जन्म में, जैसे इस जन्म अगर हम कुछ कारणवश भगवान के धाम नहीं जा सके तो अगले जन्म में थोड़ा अच्छा जीवन मिलेगा कि हम अच्छे से भक्ति करें, और वो उसी पॉइंट से स्टार्ट होगी, है ना। तो पर जैसे मैंने कहीं कहानी सुनी थी, कहीं पढ़ी थी मैं कहीं शास्त्रों में शायद से, कि एक महिला होती हैं, अंधी होती हैं वो, और उन्होंने पूरे जीवन प्रभु की भक्ति करी थी, बहुत अच्छे से करी थी, पर शायद से वो कुछ रोटी बना रही होती है, कुछ काम कर रही होती है किचन में, तो कोई चूहा आता है और वो उनको कुचल देती है गलती से। तो उनको पता लग जाता है, वो कुचल देती है उनको, तो उनको हार्ट अटैक आता है और वो अंतिम क्षणों में चूहे का चिंतन करते हुए मरती है। तो इससे क्या होता है कि उनका अगला जीवन जो जन्म मिलता है उनको वो चूहे का मिलता है। तो ये मतलब क्या कि उनका पूरा व्यर्थ हो गया, उनका जो भक्ति करी थी उन्होंने। आगे क्या होता है ये पढ़ा है आपने? नहीं, नहीं, इसका इतना ही बस सुना था कि अगला जीवन उनको चूहे का मिलता है, क्योंकि अंतिम उसमें क्षणों क्या में। होता है प्रभु जी, जो आप प्रिंसिपली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय यम यम वापि स्मरण भाव त्यजंत कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय तदा तद्भाव भावित। यानी भगवान कहते हैं जैसे जैसे विचारों से हम मरते हैं वैसा वैसा शरीर मिलता है। पर स्टोरी वहां पे खत्म नहीं होती जहां पे आपने खत्म करी कि वो चूहे का शरीर तो मिल गया, पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। क्या कृपा रहेगी? जैसे हम उदाहरण ले भरत महाराज का, हम उसको 8वें अध्याय में कंप्लीट करेंगे। भरत महाराज को हमने बताया था कि उन्हें हिरण का शरीर मिल जाता है, वो पूरे भारतवर्ष के राजा हैं, उनके नाम के पीछे भारत का नाम पड़ा। पूरे विश्व के राजा हैं, जंगल में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, हिरण से आसक्ति होती है, मरते मरते हिरण को याद करते हैं, अगला जन्म हिरण का हो जाता है। पर भगवान की कृपा रहती है कि हिरण के जन्म में भी उन्हें याद रहता है अपने पिछले जन्म की गलती के बारे में। तो वो क्या करते हैं, हरी घास भी नहीं खाते हैं कि कहीं घास से आसक्ति ना हो जाए। ऋषि मुनियों के आश्रम के बाहर अपना जीवन बिताते हैं, और हिरण की जब शरीर उनसे छीन लिया जाता है तो उन्हें वापस मनुष्य शरीर मिलता है। वो जड़ भरत के नाम से जाने जाते हैं और चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, इसलिए जड़ भरत, और भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भगवान का धाम मिलता है। तो सिर्फ चूहा बन गई, उसके साथ में भगवान की स्पेशल कृपा भी रहती है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने भक्ति करी है, तो उनको या तो स्मरण रहेगा कुछ अपना पिछले जन्म का, या उसके बाद उन्हें मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा। तो ये आगे की चीज जो है वो कंप्लीट होती है प्रभु जी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं चैट से ले लेता हूँ एक बार। जी प्रभु। श्लोका ऑफ द डे मैंने आज नहीं बताया क्या? श्लोका ऑफ द डे 6.47, ठीक है, जो लास्ट हमने किया ना, योगी नाम आपी सर्वेशम मदगते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो वो हमारा श्लोका ऑफ द डे है, शायद मैं बताना भूल गया था जी। ओके, उसके बाद प्रश्न है, भगवान ओके भोग लगाने का सही तरीका क्या है? तो हिमांशु प्रभु कल हमने बताया था भगवान को भोग कैसे लगाना है। जो घर में आप सात्विक भोजन बनाते हैं, लहसुन प्याज ना हो, नॉनवेज ना हो, उसको भगवान के अलग थाली कटोरी रखें, उसमें तुलसी डाल के भगवान को भोग लगाएं, भोग मंत्र पढ़ें, 10-15 मिनट पर्दा कर दें या रूम का दरवाजा बंद कर दें, जैसी सुविधा हो आपके घर में, भगवान को खाने दें। फिर थोड़ा सी आवाज करके घंटी बजा के जाएं और फिर भगवान को प्रणाम करें, भोजन उठा लें और अपने खाने में मिला लें, वो प्रसाद बन गया। भगवान की थाली में सिर्फ भगवान खाएं, आप लोग ना खाएं, अलग रखें उन्हें। और फिर उसके बाद प्रसाद रूप में सारे लोग उसे ग्रहण करें, और प्रसाद ग्रहण करने का भी एक मंत्र होता है, ठीक है। और तुलसी जरूर डालें, तुलसी के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे कंफ्यूजन है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम दोनों में से कोई भी माता जी, प्रभु जी आप पहले बोलिए, साथ कंटिन्यू बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना पहले राम आ रहा है या पहले कृष्ण। जैसे मरा 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 कहते हैं तो राम निकलता है, इस तरीके से। मेरा सवाल है कि तुलसी को संडे, ट्यूसडे और एकादशी को जल, आरती माता जी, जल हम 12 महीने हर दिन तुलसी माता को देते हैं, अर्पित करते हैं, ठीक है।
शयन यानी तुलसी पत्र जब तोड़ने की बात आती है वो एकादशी और द्वादशी नहीं करते हैं। मुझे ये जानना है कि ईश्वर की भक्ति पाना लोभ होता है क्या? हाँ, शालिनी माता जी कह रहे हैं। तो शुरू में हमें लालसा, लाल्यम, इसको लौल्यम बोलते हैं, वो लौल्यम होनी चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। अंत में जब हम बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं तब उसमें ये जो एक अहंकार है कि मैं भगवान के शरणागत हूँ, ये अहंकार भी हमें त्यागना होता है, पर वो एडवांस स्टेज का है। अभी अगर भगवान की भक्ति का लालच लोभ है तो ये गलत नहीं है। ओके। विष्णु जी की प्रतिमा का फ्रेम टूट गया है तो क्या फ्रेम करवा सकते हैं? काफी लोग बोलते हैं खंडित हो जाती है प्रतिमा। प्रतिमा भी कह रहे हैं आप, फ्रेम भी कह रहे हैं, तो मेरे को लगता है प्रियंका माता जी शायद आप फोटो की बात कर रहे हैं। तो फोटो का फ्रेम अगर टूट गया तो फोटो फ्रेम बदलवा सकते हैं, क्योंकि अंदर के जो फोटो है वो तो सही है ना। और अगर मूर्ति है यानी अर्च विग्रह वो खंडित है तो उसको चेंज कर सकते हैं। ओके। मुझे पूछना था, जैसे कि लोग पहली बार किसी धाम में गए हों और उनकी कोई चीज वहीं धाम में कोई चुरा ले, जो धाम वासी हैं उनको इस चोरी का कोई पाप लगता है, या फिर जिसकी कोई चीज चोरी हुई है उनका ही कोई पाप कर्म है जिसका कारण है? तो इतना हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है सोचने की। चोरी हो गई है, ठीक है, आप नॉर्मल कोशिश करें मिलने की, और ना इसको कर्म कांड से ना जोड़ें कि मेरी चीज चोरी हो गई है, मेरे कर्म थे, ये था वो था, या जिसने चोरी करी उसका ये हो उसका वो हो। ठीक है, वो नॉर्मल तरीके से कोई चीजें हो गई है तो, क्योंकि हम अपराधी बन सकते हैं। धामवासी जैसा आपने कहा, वृंदावन जाते हैं, व्रत जाते हैं, वहां के हर व्यक्ति को शास्त्रों में लिखा है हर व्यक्ति विष्णु है, हर किसी का आध्यात्मिक स्वरूप चतुर्भुज का है। तो उनके प्रति हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। धाम में जाके हम धाम वासियों के खिलाफ कोई अपराध न कर बैठे। ठीक है, इसीलिए ज्यादा सोचना नहीं है। तुलसी जी का हाँ, जल वाला हमने बता दिया। कल का श्लोक ऑफ द डे कौन सा है जी, वो भी बता दिया। पंकजाक्षी माता जी 6.47। हमें ध्यान करते समय भगवान पर कैसे कंसंट्रेट करें? भगवान पे आपको कंसंट्रेट करने नहीं है, ध्यान भी नहीं करना है। ध्यान कलयुग के लिए मना है। आपको भगवान के नाम का जप करना है। अब भगवान के नाम के जप की विधि है बोलना और सुनना, बोलना और सुनना, ये है विधि। ठीक है। ये पूछना था कि प्याज तो आयुर्वेद में औषधि तुल्य माना जाता है, तो वैष्णव में प्याज लहसुन को अभ्यास क्यों माना जाता है? मोहित प्रभु जी, मुझे नहीं ज्ञान है कि आयुर्वेद में प्याज को औषधि माना जाता है। ये आप अपने मन से अगर कह रहे हैं या आपने कहीं पढ़ा है वो बताइए। जितना मुझे पता है आयुर्वेद में प्याज लहसुन का कोई प्रयोजन है ही नहीं। ठीक है, आयुर्वेद जो होता है उसमें ज्यादातर भस्म इस्तेमाल किए जाते हैं, सोने की, मोती के, जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती है, प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। ओके। तुलसी जी को ट्यूसडे संडे, एक ही को प्रश्न आपने इतनी बार दे दिया माता जी। ओके। घर के मंदिर में जो आरती करते हैं सुबह शाम, वो क्या भक्ति में आती है? हाँ, आरती भक्ति में आती है माता जी, वो साधना का हमारा हिस्सा है। पर आरती ये नहीं करें कि जय जगदीश हरे, है ना, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, मांगना नहीं है। संकट दूर करें, है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो सुख संपत्ति आ जाए, कष्ट हट जाए, ये वास्तव में आरती नहीं है, ये मांगना है। भक्ति में हम मांगते नहीं है। इसलिए इस्कॉन में जो आरती होती है आप उसको अटेंड करिए और देखिए कि कौन सी आरती होती है, उसको फिर कोशिश करिए आप करने के लिए। ओके। भोग के बाद भगवान के थाली में प्रसाद को कहाँ रखे सो तो खराब हो जाए? हाँ हिमांशु प्रभु, उसको आप अपने घर के खाने में मिला दें, जितना खा सके खाएं, बाकी फ्रिज में रख दें, बाद में खा लें। ओके। मैं अभी 39 साल का हूँ पर बहुत जवान दिखता हूँ। ओके। ओके। हम्म ओके। नहीं प्रभु जी, ये तो अ, इसमें वो शायद आई डोंट नो किस भाव से आपकी चीजें हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि हमें अपने इंद्र तृप्ति जो है वो, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर कोई भक्ति में आता है तो उससे अगर वो अपनी पत्नी के साथ भी यौन संबंध बनाता है तो वो सिर्फ कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करने के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। ठीक है।
ऐसा है। तो हमें धीरे धीरे इस स्टैंडर्ड पे पहुंचने की कोशिश करनी है। उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी ने लिखा है उसमें पहला श्लोक आता है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीव वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहित धीरा सर्वम अपीमाम पृथ्वीम से शिष्यात। यानी वाचो यानी वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीव का वेग, उदर यानी पेट, और जन इंद्रिया उनका वेग, ये 6 वेग हमें वश में करने होते हैं। तो जन इंद्रियों का वेग भी हमें वश में करना है। और अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप संबंध बना सकते हैं अपनी पत्नी से, वो भी इसलिए कि जिससे आप कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करें, ठीक है, अपने भोग के लिए नहीं। भगवान की पूजा करते समय मन में आने विभिन्न प्रकार विकारों कैसे बचाया जाए, वो अभ्यास से आएगा प्रभु जी। धीरे धीरे आपके मन में कुछ है ना विकार आएंगे, पर लगे रहिए अभ्यास से। धीरे धीरे मन के कलमश दूर होंगे। चेतो दर्पण मार्जनम जैसा हमने बताया था, धीरे धीरे कलमश निकलेंगे, परतें ढीली पड़ेगी, तो ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होगा। मशीन नहीं है कि स्विच ऑन कर दिया है ना और स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं, अभ्यास से धीरे धीरे होगा। संध्या आरती कितने टाइम तक कर सकते हैं और तुलसी जी को दीपक कितने टाइम? तो संध्या आरती जो है यानी शाम की आरती इस्कॉन में 7 बजे होती है, तो उस समय आप कर सकते हैं। और तुलसी महारानी को भी उसी समय आप दीपक दिखा सकते हैं, सवेरे भी दीपक दिखा सकते हैं। राधा रानी का भाव क्या होता है? साहिल प्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी। तो क्या है, राधा रानी भगवान की सबसे बड़ी भक्त है और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो भगवान को लगता है मेरे चरण कमलों में ऐसा क्या है जो भक्त मेरे चरण कमलों के पीछे पागल है, क्या आनंद की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के आनंद को भगवान देखना चाहते हैं, इसलिए वो राधा रानी भाव में आते हैं कि भक्तों का भाव क्या होता है। इसलिए है कृष्ण पर आए भक्त के भाव में, राधा रानी के भाव में, इसीलिए भगवान की भक्ति करते हैं। और जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, ऐसे उनके भाव रहते हैं, है ना। कोई भी जंगल देखते तो लगता है उन्हें कि ये वृंदावन है, कोई भी पहाड़ देखता है तो उन्हें लगता है ये गोवर्धन है, कोई भी नदी देखता है तो उन्हें लगता है यमुना है। इस तरीके के भाव है भक्त के भाव। काफी दिनों से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता है माइंड, घर में माहौल काफी नेगेटिव है। हाँ, तो प्रभु जी ये तभी रहता है जब हम भौतिक चीजों के पीछे पूरी तरीके से आ सकते हैं, हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। और प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जब तक हम भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे हम अशांत रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपना ध्यान भगवान की ओर केंद्रित करना है, और उसका सबसे पहला कदम है भगवान की माला का जप। तो जो हम क्लास से पहले माला कर रहे हैं 5-7 मिनट पहले एक, तो उसमें आप जुड़िए और आप, भगवान खुद ही कहेंगे 9वें अध्याय में क्या भक्ति के बारे में कहते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम का अर्थ होता है भक्ति को प्रत्यक्ष रूप में आप अनुभव कर सकते हैं। तो ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, मनोधर्म नहीं है। आप अपने जीवन में भक्ति उतारेंगे और आप अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में। और सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बड़े सुख पूर्वक इसे संपन्न किया जाता है। तो आप अपने जीवन में मालाओं को उतारिए और थोड़े समय में आप देखेंगे कि कितना बदलाव आ गया आपके जीवन में। ठीक है, मैं जब माला जपती हूँ तो जमोइया आती है, तो ठीक है माता जी उसमें होता है। और क्योंकि मन शांत हो जाता है ना, मन शांत होता है तो सबसे पहले हमारा फिजिकल बॉडी नींद मांगता है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप थोड़ा सा टहल के करना शुरू करिए, नींद आती है तो। ओके, क्या समय चेंज कर सकते हैं 7 PM का? कौन सा 7 PM की बात कर रहे हैं प्रभु जी आप? गुलाब चंद्र प्रभु 7 PM में क्या होता है? अच्छा, शाम का उसके लिए, हाँ ठीक है, मैंने आपको इस्कॉन की टाइमिंग बताई है। अगर आप 7 PM में ऑफिस में हैं, कहीं हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट करिए चीजों को। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। सुमित प्रभु। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी पूछना था कि जो ध्यान योगी होते हैं तो ये जो ध्यान करते हैं परमात्मा का, तो वो मतलब कृष्ण के रूप में ध्यान करते हैं या विष्णु के रूप में? जी जी, तो वास्तव में प्रभु जी जो ध्यान होता है वो विष्णु का होता है। पर हाँ, प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि जैसे अंत में लास्ट में स्लाइड में बताया ना कि हमें श्याम सुंदर रूप पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाँ हाँ, तो मतलब भक्त हमेशा वही श्याम सुंदर रूप चाहता है जो शुद्ध भक्त है। जी 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 जी। और जो ये है
अष्टांग योगी हैं, ये विष्णु का ध्यान जी समझते हैं। जी 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 बिल्कुल सही और समझा। ये गुरु जी जो ब्रह्म के रूप में जो भगवान को ध्याते हैं, ये मतलब निराकारवादी रहते हैं ना, कोई साकारवादी नहीं होते, है ना। करेक्ट जी प्रभु। तो इसमें मायावादी भी आ जाते हैं गुरु जी। हाँ, इसमें मायावादी भी आ जाते हैं। अच्छा। जी और ये जो गुरु जी नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, जी इन लोगों की गति क्या होती है गुरु जी? नहीं, ये नर्क में फेंक दिए जाते हैं प्रभु जी। अधम योनियां मिलती है इन्हें, भगवान खुद बताएंगे आगे इस बात को। तो उन्हें योनियां भी खराब मिलती हैं, और जितने भी 14 नरक है ना, उनमें फेंक दिए जाते हैं फिर ये। तो जब ये सुधरते होंगे तब ये मतलब उसमें इनका भगवान। सुधरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि आप सोचिए नरक में इनका हाँ। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत समय लग जाता है, भगवान की फिर हेतु की कृपा होती है। या हो सकता है कि जैसे इन्हें कोई वो मिल जाए, अज्ञात सुकृति मिल जाए ना, उसके माध्यम से हो सकता है। पर बहुत भगवान कहेंगे आगे कि बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए फिर प्रगति करना। सही बात। जी हरे कृष्णा गुरु जी, हाँ। धन्यवाद। ओके, मनीषा माता जी लिख रहे हैं कि उन्हें सुबह शाम की आरती में शामिल होना है। तो हाँ प्रभु जी, आप क्या करिए, अभी चैट में भी और व्हाट्सएप में भी मंगल आरती के लिंक डाल दीजिए और समय डाल दीजिए। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा शिवांगी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। जी माता गुरुजी, मुझे ये क्वेश्चन है मेरा कि जैसे ये जो माला जपते हैं, जरूरी है कि माला लेकर ही जपी जाए? जी। तो क्या है माता जी, जब हम रोटी खाते हैं हाँ जी। तो हाथ में ले लेते हैं, उसमें सब्जी डालते हैं, कि प्लेट में डाल के खाते हैं? नहीं। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हाँ। सही है ना। आप प्लेट में डाल के भी खा सकते हैं, हाथ में रख के भी खा सकते हैं। पर एक डिसिप्लिन वाला तरीका है कि प्लेट में रखें, अलग से कटोरी में सब्जी रखें, है ना। ओके पर ओके। साथ ही साथ ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेटें खत्म हो गई है तो हाथ में रख के भी खा लेते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ ये है, कोशिश करें माला में ही करें। इमरजेंसी आ गई है, नहीं हो पा रहा है, रास्ते में है, कहीं गाड़ी में बैठे हैं, इधर उधर है, तो क्लिकर से कर सकते हैं इधर उधर, और वो इमरजेंसी के लिए रखें। बाकी कोशिश करें कि माला में करें, ठीक है। और गुरुजी, हाँ, और गुरुजी अगर जैसे हम लेडीज हैं तो कुछ हम लोगों को शुरू कर से सकते सिखाया गया हैं एनी टाइम, नहीं, एनी टाइम कर सकते एनी टाइम कर सकते हैं। थैंक हैं, एनी टाइम, एनी टाइम। माला इतना शुद्ध है, भगवान का नाम इतना शुद्ध है, भगवान ने खुद ही कहा है, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। कोई काल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, किसी भी अवस्था में। यहाँ तक कि जब हम बाथरूम में हैं तो भी हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। माला लेके मत जाइए, पर मुंह से भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विनय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी कि भविष्य क्या है और भविष्य में क्या होगा, ये भी गीता में इसका भी कुछ समाधान है? जी 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 जी। तो क्या है प्रभु जी कि भक्ति रस अमृत सिंधु एक ग्रंथ है, जो कौन सा? भक्ति रस अमृत सिंधु बोल के ग्रंथ है। भक्ति रस अमृत सिंधु, इन्होंने रूप गोस्वामी ने उन्हें से लिखा है। रूप गोस्वामी जो है वो बड़े वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख गोस्वामी है, जिन्होंने वृंदावन की खोज भी करी थी। और उन्हीं की देख रेख में ये इस्कॉन का और हरि नाम का कार्य चल रहा है। 500 साल पहले वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो उन्होंने क्या लिखा है उस किताब में, उस ग्रंथ में, कि 4 तरीके के हमारे कर्मों के फल होते हैं। प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीजम और कूटम, ठीक है। प्रारब्ध यानी जो अभी हम भोग रहे हैं, जो दुख अभी हम झेल रहे हैं, क्यों? जो हमारे पाप कर्म फलीभूत हो गए हैं, फलीभूत हो गए यानी हम भोग रहे हैं। दूसरा है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब कर्म किए हैं पाप के, पर भोगे नहीं है, भोगेंगे। चोर ने चोरी कर ली है, पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया है, पर पकड़ा जाएगा। तो ये अप्रारब्ध, भविष्य में आने वाले पाप कर्मों के फल जो हम भोगेंगे। तीसरा बीजम। बीजम मतलब पाप करने की प्रवृत्ति
देखा किसी के पास बहुत पैसे हैं, मैं इससे एक दिन पैसे चुराऊंगा, बीज आ गया मन में पाप का। किसी सुंदर स्त्री को देखा, पराई स्त्री को देखा, मैं इसका एक दिन भोग करूंगा, मन में पाप का बीज आ गया। ये है बीजम। और चौथा कूटम। कूटम यानी पाप करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी। चोर ने चोरी करी, पुलिस पकड़ा नहीं तो उसे लगता है मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा, और चोरी करने लगता है, बार बार चोरी करने लगता है। तो हम पाप करते हैं, और पाप हम करते क्यों है? अज्ञानता में, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इसके फल भुगतने पड़ेंगे, और पाप करते हैं और पाप करते हैं, टेंडेंसी बना लेते हैं। तो ये 4 पाप की प्रतिक्रिया है। तो हमारा जो भविष्य है वो हमारे पुराने पाप कर्मों के प्रतिफल हैं, जो अप्रारब्ध है वो भोगने पड़ेंगे। दूसरा, आज के जो हमारे कर्म हैं उसके जो प्रतिफल है वो भोगने पड़ेंगे। तो हर समय कर्म बन रहे हैं, हर समय कर्म बन रहे हैं। पर क्या भविष्य 100% फिक्स्ड है? 100% फिक्स्ड नहीं है। भविष्य बदल सकता है। कैसे, क्या प्रूफ है बदल सकता है? भगवत गीता में जैसा आपने कहा, भगवान ने 18वें अध्याय के 66 श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी समस्त धर्मों को परित्याग करो, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो पापों से अगर मुक्त करने की भगवान बात कह रहे हैं, यानी वो हमारा भविष्य बदल सकते हैं। नहीं तो वहां पे लिख सकते थे ना, नहीं नहीं कुंडली में जो लिख दिया है वो मैं नहीं बदल सकता, ऐसा नहीं कहते भगवान। क्योंकि भगवान भविष्य बदल सकते हैं। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहता है क्या? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब अर्जुन को गीता सुना देते हैं तो भगवान भगवत गीता में कहता है, यथा इच्छासी तथा कुरु, जैसी इच्छा वैसा करो। जैसी इच्छा जो है वो हम करते हैं। हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता, लिटिल इंडिपेंडेंस भगवान ने दी है। आप रात में 10:30 बजे सुन रहे हैं भगवत गीता, कोई और बैठ के दारू पी रहा है, ये आपका चॉइस है कि आप दारू पियेंगे या भगवत गीता सुनेंगे। तो उसके हिसाब से हमारा भविष्य डिटरमाइन होता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस। पहला तो ये है प्रभु जी कि जिस तुलसी जी की पूजा हम लोग करते हैं, क्या उसमें से तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए? जी, जनरली भक्त 2 अलग अलग तुलसी रखते हैं, एक पूजा करने वाली और एक तोड़ने वाली। पर फिर भी आप तोड़ सकते हैं, उसके कुछ नियम है। तो जैसे क्या नियम है कि हरे हरे पत्तों को मत तोड़ें, जो थोड़े से पीले हो गए झड़ने वाले हैं उसको तोड़ें। तोड़ने से पहले पहले नीचे देख लें कुछ पत्ते गिरे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान को उसका भी भोग लगा सकते, उसको भी यूज कर सकते हैं भोग लगाने में, भोग अच्छी तरीके से। ठीक है। और मंजरी जब निकलता है, मंजरी के पास वाले पत्ते लें, क्योंकि जनरली वो पहले पीले पड़ते हैं। इस तरीके से सुबह और मतलब सनसेट से सनराइज, सनराइज से सनसेट, उसके बीच में तोड़े, सुबह एकदम अर्ली रात्रि में नहीं तोड़े। अब प्रभु जी इसके लिए कोई मंत्र तो नहीं होता है ना? कर्मकांड में सुना है कुछ मंत्र होता है तुलसी दल तोड़ने का, पता नहीं प्रभु, हाँ मुझे ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भगवत गीता का जब पठन करते हैं तो उसमें मायावादी, निर्विशेषवादी और शून्यवादी जैसे शब्द आते हैं, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं क्या? व्हाट इट एग्जैक्टली इज? तो क्या है कि मायावादी और निर्विशेषवादी क्या होता है कि एक संप्रदाय है जो भगवान को मानता है पर कहता है कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, भगवान निराकार है। निराकार है मतलब वो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति। उन्हें कहते हैं निर्विशेषवादी। वो कहते हैं भगवान का कोई साकार रूप नहीं होता है, भगवान ज्योति है। जी प्रभु। कि आज के अध्याय में हमने पढ़ लिया कि भगवान कहते हैं मेरे शरीर से जो आभा निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो निर्विशेषवादी जो है वो गलत रास्ते पे चले हुए हैं, क्योंकि वो भगवान को साकार मानते ही नहीं। और जबकि ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हर निराकार का एक आधार जो है वो साकार है। जैसे आपके कमरे की जो रोशनी है उसका आधार बल्ब है, फूल से निकलने वाली सुगंध का आधार फूल है। तो हर निराकार का आधार साकार होता है, उन्हें कहते हैं निर्विशेषवादी। मायावादी क्या होते हैं? मायावादी कहते हैं हम भगवान हैं, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, सारे भगवान हैं, पर अभी
हम पे माया का पर्दा है। जब ये माया का पर्दा हट जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये गलत क्यों है? अगर आप भगवान हैं तो माया इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई कि आप पे हावी हो गई और आप माया के हटने का इंतजार कर रहे हैं? तो आप भगवान नहीं है ना। जबकि जी प्रभु वैष्णव फिलॉसफी कहती है परमात्मा और आत्मा दोनों अलग हैं और आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। तो जी हो प्रभु जी सकता है हमारे अंदर भगवान के गुण हैं, तो गुणात्मक दृष्टि से हम एक हो सकते हैं, पर क्वांटिटी में से हम नहीं हो सकते। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र, दोनों में नमक है, दोनों का प्रॉपर्टीज एक है, गुणात्मक दृष्टि से एक है, पर एक बूंद में जितना नमक है और एक समुद्र में जितना नमक है, दोनों की कोई तुलना नहीं कर सकता है। तो जी हम प्रभु कभी जी परमात्मा नहीं बन सकते। और शून्यवादी क्या होता है? शून्यवादी भी वही है जो शून्य को मानते हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ अंत में शून्य में जाके विलीन हो जाएगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का जो प्रणीति है, जो उनका प्रणाम मंत्र है, वो यही है, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में गए और जो वहां पे जी निर्विशेषवादी लोग हैं, शून्यवादी लोग हैं, उनको तार दिया आपने भगवान की भक्ति सिखा के। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे साई। कृष्णा स्वामी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे एक कृष्ण। और प्रश्न आगे से दिमाग में, जैसे एक चीज पूछनी थी, जैसे मतलब हमें तो कहा गया है कि जैसे हम सब परमात्मा के अंश ही हैं और अंत हमारा जो गोल है वो उनसे मिलना है, तो उसके लिए जन्म लेते हैं हम बार बार। तो पर जैसे कुछ कुछ जैसे बुक्स पढ़ी थी या कुछ संत हमारे हैं, जैसे योगानंद परमहंसा और श्री युक्तेश्वर गिरी, इन्होंने जैसे कहा था कि जैसे जीसस थे, मतलब भगवान नहीं है वो, उनके मतलब मैसेज लेके आए थे, वो भी मतलब लिखा है कुछ कुछ में, शास्त्रों में है वर्णन कुछ कुछ कि मतलब मैसेज लेके आए थे। तो उनके धर्म में जैसे बताते हैं कि मतलब कुछ कुछ चीजें अलाउड है, जैसे नॉनवेज अलाउड है, ये अलाउड है, तो वो क्या मतलब है, वो नहीं नहीं, गलत है? अलाउड अलाउड क्या है प्रभु जी? अलाउड कुछ नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी को जब ये होता था तो एक ही चीज बोलते थे क्रिश्चियंस को, कि बाइबल में लिखा है दाऊ शैल नॉट किल। हम्म दाऊ शैल नॉट किल। तो आप क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं जानवरों को? क्यों खाते हैं जानवर? कोई जवाब नहीं था उनके पास। उन्होंने बाद में सुना कि अमेंडमेंट कर दिया बाइबल में, अमेंडमेंट कर दिया। सोचिए आप, भगवान के शब्दों को अमेंड करके लिख दिया दाऊ शैल नॉट किल अ मैन। नहीं, दाऊ शैल नॉट मर्डर, सॉरी, किल को कर दिया मर्डर, क्योंकि मर्डर तो आदमी का होगा, यानी जानवरों को मार सकते। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर वो अपने शास्त्रों को बदल रहे हैं तो उनसे बड़ा दुर्भाग्य और किसी का नहीं है। हाँ जी। कि शास्त्रों को हमें ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से, और क्यों अलग अलग धर्म होते हैं? क्योंकि हर लेवल के प्राणियों को, हर लेवल की चेतना को अलग अलग तरीके से समझाना होता है ना। क्लास 1 के बच्चे को आप 2+2 सिखाएंगे और क्लास 11 के बच्चे को आप कैलकुलस सिखाएंगे, उल्टा नहीं कर सकते। हाँ तो जी। उनको पहले यही सिखाना होता है, दाऊ शैल नॉट किल। किसी और को कुछ और सिखाना होता है, किसी और को। फिर वो धीरे धीरे जब उनकी चेतना ऊपर आती है तब वो जो है सनातन धर्म को अपना पाते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी चैट में 1-2 बच्चे हैं, वो मैं ले लेता हूँ। जी। घर पर अगर किसी की बुरी आदत हो, जैसे दारू सिगरेट इत्यादि, तो कैसे बदले? तो हायर टेस्ट और लोअर टेस्ट का देव प्रभु जो हमने बताया ना, उन्हें आप भगवान के नाम का रस चखाइए। उन्हें कुछ बोलिए मत, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। उन्हें भगवान की माला करने को बोलिए। काफी भक्त हैं जो बताते हैं मात्र सुनने से, मात्र क्लास अटेंड करने से, करा भी नहीं माला, सिगरेट छूट गई, नॉनवेज छूट गया, खाली क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, यूट्यूब में चला देते थे, सुन रहे थे। तो उनको कोशिश करिए सुनाने की, भगवान की माला करने की, वो अपने आप छोड़ देंगे धीरे धीरे। हायर टेस्ट जब मिलता है तो लोअर टेस्ट छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है। मुझे भी सुबह और शाम की आरती में शामिल होना है जी। मनीषा माता जी, आप प्रभु जी ने लिंक डाल दिया है t.ly/temple। सुबह 4:30 बजे प्रभु जी टाइमिंग में डाल दीजिएगा व्हाट्सएप में। सुबह 4:30 मंगल आरती और शाम को 7 बजे। ओके। भगवान की मूर्ति अगर पुरानी हो चुकी हो तो उसे कहाँ विसर्जन करना चाहिए? मेटल की मूर्ति है, हाँ, तो
माता जी जनरली मेटल में पुराने का तो मतलब पुराना नया क्या होता है मेटल में, क्योंकि उसको तो आप पॉलिश करवा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है उसको रखने की, सेवा करने की। अगर इच्छा नहीं है तो आप कोशिश करिए कि कोई मंदिर अगर आपके बगल में है तो आप उनको वहां पे बोलें कि आप इसे रख लीजिए, इनकी सेवा आप कर सकते हैं क्या, इस तरीके से आप कहीं मंदिर में दे सकते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, और कोई प्रश्न है आपके पास? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, आज हम चलते हैं, कल हम मिलेंगे 7वें अध्याय में। और 7वां अध्याय बहुत ही अच्छा अध्याय है, भगवत ज्ञान इस अध्याय का नाम। और भगवान बताने वाले ऐसे 4 लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते और ऐसे 4 जो भगवान की शरण में आते हैं। तो आप भी भगवान की शरण में है, भगवत गीता का पाठ सुन रहे हैं, तो क्या आप भी इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में है, या ऐसी कोई कैटेगरी है जो भगवान भूल गए बताना? वो कल हम जानेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे